हमारे पाकिस्तान के नौबर कंपेयर तारिक अजीज़ साहब, यकीनन आप लोग उनको सुनते होंगे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनकी थोड़ी सी झलक, उनकी आवाज़, उनकी नुमाइंदगी मैं आपके सामने पेश करूँ। मैं एक दफ़ा उनके प्रोग्राम में गया, मैंने कहा तारिक साहब ये बताएं कि कोई भी फनकार, कोई भी पार्टिसिपेंट जब स्टेज पर आता है तो बार बार तालियां बजाने का क्यों कहता है? तो उस पर तारिक अजीज़ साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि अजीज़ान मन, बात ये कि कोई भी फनकार जब स्टेज पर आता है कहता है कि तालियां बज जाएं, तालियां बज जाएं, तो उसका कतन ये मतलब नहीं होता कि वो आवाम से कह रहा है कि आप कव्वाल हैं इसलिए तालियां बज जाएं। ना मेरे भाई, ना, बल्कि जो तालियां होती हैं ये फनकार और ऑडियंस के दरमियान इनका एक रब्त होता है, एक रिश्ता होता है। इसलिए फनकार बेचारा बार बार कहता है कि तालियां बज जाएं, तालियां बज जाएं। अच्छा, अभी जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक सॉन्ग चल रहा था रेडियो से, तो उसके साथ जो फ्लूट चल रहा था, आप मेल को भी सुनते हैं, फीमेल को भी सुनते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज के आपके इस खूबसूरत गेट टुगेदर में एक छोटा सा आइटम परफॉर्म करूँ मेल एंड फीमेल सिंगिंग का। तो थोड़ी सी झलक आपके सामने पेश करूँगा। तो गाने से पहले जो फ्लूट चल रहा था, उस फ्लूट का क्या अंदाज था? गुरिये मैं जाना परदेस, गुरिये मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल, गुरिये मैं जाना परदेस, गुरिये मैं जाना परदेस। अच्छा, कहते हैं कि शेख साहब बड़े कंजूस होते हैं। अगर कोई शेख साहब हो तो माजरत के साथ क्योंकि मैं उन शेख साहब की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर नहीं बैठे हुए। एक शेख साहब चले गए जनरल स्टोर पर, कहने लगे पप्पू की हाल है तेरा? उन्होंने कहा शेख साहब अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी सुनाओ? अल्लाह दे शुक्र है। और यार इंज कर, वो जो दंदा वाला बुरश नहीं होता, उदा ना यार मेरा एक दंदा टुट गया, तो तू इंज कर मैनू नवा बुरश दे दे। उन्हें कहा वाह जी वाह शेख साहब, मैं तो सुने शेख बड़े कंजूस होंदे ने, ते माशाअल्लाह तुहाडे बुरश ते एक दंदा टुटिया ते तुसी नवा ले रहे हो। वो कहंदा चुप करो, आखिरी दंदा सी। शेख साहब की मिसेज ने कहा मैं कि घर च मेहमान आ रहे ने ते घर ना साडे कोल दाल दे इलावा कोई होर चीज़ नहीं पई। उन्हें कहा मेरे को पैसे नहीं है कि तू बस मेहमानों को दाल ही खवा। उन्हें कहा बड़ी अफसोस की गल है, असीं जो उन्होंने घर गए थे उन्होंने साड़ी इन्नी खिदमत की थी, डिशें बनाई सी, मैं उन्होंने सिर्फ दाल ही खवावां। उन्हें कहा मैं तेन कह दिता मेरे को पैसे नहीं है कि बस तू मेहमानों को दाल ही खवा। उन्हें कहा चलो मैं दाल खवावांगी, लेकिन तुसीं ना मेरे नाल थोड़ा जिहा कोऑपरेट करना। उन्हें कहा वो किवें? जो मेहमान आएंगे ना तो तुहानूं इशारा करना कि तुसीं चुप करके अंदर किचन में चले जाना। उन्हें कहा फिर अंदरों जाके ना तुसीं बर्तन सुटना। मैं पूछा कि क्यों है? तुसीं कहना जिहड़ा तू कोरमा बनाया सी ना वो डिग पिया। 5 मिनट बाद फिर एवें तुसीं काम करना है, बर्तन सुटना। मैं पूछा कि क्यों है? तुसीं कहना जिहड़ी तू बिरयानी बनाई सी ना वो भी डिग पई। इस तरह साडी इज्जत बच जाएगी तो असीं मेहमानों को दाल खवावांगे। उन्हें कहा ठीक है। मेहमान आ गए, शेख साहब की मिस्टर ने कहा मैं कि तुसीं जाओ। अंदर से 5 मिनट बाद धम की आवाज़ आई। उनके मैं कि होया? कहंदा बेगम जिहड़ी तू दाल बनाई सी वो डिग पई। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 पैसेंजर बैठे हुए थे, उनमें एक अमेरिकन थे, दूसरे जापानीज और तीसरे हमारे पाकिस्तानी। तीनों अपनी अपनी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। सबसे पहले जो अमेरिकन बैठा हुआ था उसने अपना हाथ कान के साथ लगाया, बात करने लगा। उन दोनों ने कहा कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारे हाथ में मोबाइल भी नहीं है और तुमने बात भी कर ली है। उसने बताया कि हमारे मुल्क की टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, हमारे कांधे में एक रॉड फिट किया, जब मैंने मोबाइल फ़ोन बात करनी होती है तो मोबाइल फ़ोन उठाए बगैर बात कर लेते हैं। दोनों बड़े हैरान हुए। जो जापानीज बैठा हुआ था उसने अपना सर कांधे के साथ लगाया, वो भी बात करने लगा। आए चो आबा जी ओ चोम इन चिम चिम चुम चुमा चम चिम चिम चुम चुमा। उन्होंने कहा ये क्या? उसने बताया कि जिस तरह तुम्हारे मुल्क की टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है इसी तरह
हमारे मुल्क में भी हमारे हाथ में एक रॉड फिट किया है, हम भी मोबाइल फ़ोन बगैर अपने हाथ बात कर लेते हैं। अब पाकिस्तानी बैठा हुआ था, पाकिस्तानी लिखा कि मैं क्या करूँ, वो उठा और बाथरूम में चला गया। बाथरूम से जब बाहर आया तो एक टिश्यू पेपर कान में लटका हुआ था जो कि आधा अंदर था आधा बाहर था। उन दोनों ने कहा कि ये क्या, कहने लगा पाकिस्तान से फैक्स आ रही है। इलेक्शन मुहिम के दौरान जब जज साहब कैंडिडेट से सवाल करते हैं तो ऐसे लाइन लगी हुई थी। जज साहब ने पहले से पूछा कैंडिडेट से, जी आपका नाम? उसने कहा सर मेरा नाम मोहम्मद इखलास हुसैन है। जज साहब ने कहा यार ये तो फिर बड़ी आसानी हो गई, आप इस तरह करें कि सूरत इखलास सुना दें। उसने सूरत इखलास सुना दी। पीछे जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था वो जरा थोड़ा सा घबरा गया। जैसे हमने कहा जी आपका नाम? कह रहा सर मेरा नाम वैसे तो मोहम्मद यासीन है, लोग प्यार से कौसर कौसर कहते हैं। कहती कि वो कान ही क्या जिसमें बाली ना हो, वो चाल ही क्या जो मतवाली ना हो, वो घर ही क्या जिसमें घर वाली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, वो दरबार ही क्या जिस पर कवाली ना हो, वो फूल ही क्या जिस पर डाली ना हो, वो दरबार ही क्या जिस पर कवाली ना हो, और वो 92 ग्रुप का इतना खूबसूरत प्रोग्राम ही है जिसमें आप सबकी भरपूर ताली ना हो। SHO साहब ने फोन किया मुंशी साहब को, शकूर जी सर और यार जो कल उत्थे पंचायत लगी सी ना तो उत्थे सारे हवालाती भी बाहर खड़े सी। जी जी सर उत्थे ना मेरी राडो दी खड़ी उत्थे गुम हो गई थी, बड़ी महंगी खड़ी सी थी यार, उत्थे पता करो कितने हो गई यार, मैं तो बड़ा परेशान हाँ। उन्होंने कहा ठीक है सर। उन्होंने बंदे शंदे पकड़े को अपनी तसल्ली की। 10 मिनट बाद SHO साहब की दोबारा कॉल, उन्होंने कहा शकूर है, मैंने कहा जी सर। वो यार रहन दी घड़ी मेरी घरों मिल गई है। उन्होंने कहा सर वो तो थोड़ी गल ठीक है, 10 बंदे मनी खड़े ने। हाजिर जनाब। कांस्टेबल साहब छुट्टी पे चले गए, खालिद भाई कांस्टेबल छुट्टी पे चले गए। रात के टाइम उनकी बेगम ने उठाया, मैं कहा खालिद साहब उठो। लगे की है, कहते घर चोर आए ने, कहना मैं छुट्टी दे किसी और कांस्टेबल को बुला रहा। रेशमा हमारे पाकिस्तान की वो सिंगर है जिन्होंने आज तक कभी मेकअप नहीं किया था, और स्पेशली अब दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने उनके सामने भी, मुझे एजाज़ है कि मैंने उनके सामने भी उनकी कॉपी करके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने मुझे अवार्ड दिए हैं। उनका बोलने का स्टाइल क्या था, उनके गाने का अंदाज क्या था। जब वो प्रोग्राम पे जाती थी वो कहती सारे सजिंदे का तारुफ अपना कराती थी। कहती सारे बिन बिनोंद रेशम दसनाम तबले तो बड़ा बैठे जे मेरा दियोर है, पेटी दे मेरा बड़ा घर रहा है, तो ड्रम तो मेरे मां में तो पुत्र जिन्होंने अपनी बड़ी कुड़ी का रिश्ता दी, कुड़ी घंटे बाद वापस आ गई सी। साड़ी हाथों दी असि गाने तो पहले 2-4 माइया छुट्टी देने, उस तो बाद फिर गाना गाता है। उनका अंदाज क्या था गाना गाने का, रेशमा का गरिया दा तू माया गरिया दा तू माया, पर तेनू मैं कुटांगी फिर कुटे मैनू तू माया। चिट्टी रंग दी मदानी है, चिट्टी रंग दी मदानी है, मां मैनू दे दे कुड़ियों जे भी ते जानी, किथे नैन न जोड़ी किथे नैन न जोड़ी, मेरा मान न तोड़ी, तेनू बस दा खुदा दा टांगा वो तेना न मोड़ी, किथे नैन न जोड़ी किथे नैन न जोड़ी। सराय की सारी बड़ी मीठी ज़बान है, इतनी मीठी ज़बान की कोई दोस्त कहीं जब भी बाग मिले बाद पता लगता है शुगर थी गई है। इतनी मीठी ज़बान की जेब पुत्र भी जेब कटने तो पहले ना लगे तो पिछली लाला जेब कट गई ना, तो वही बड़ प्यार नाल ते कट गया। एक बुढ़ी अम्मा मुल्तान तो बेटी साहिवाल वास्ते ते ड्राइवर को आखना गया बच्चा मैं कई वेले साहिवाल तो बसा में जा। उन्हें आख्या अम्मा ठीक है सारे ना, बस थोड़ी दूर अगर बही गई अम्मा ने एकदम बाबा ला के बच्चा मैं कि जाती तेरे साहिवाल तो बसा में। उन्हें क्या ओहो अम्मा हूँ तो साहिवाल क्रॉस कर गए। खैर जी सवारी ने कहा जी अम्मा को वापस साहिवाल छोड़ के हो। उन्होंने बस मोड़ी जनाब, 2 घंटे 2.5 घंटे लग गए। शाम थी गई, इशा थी गई, अंधेरा थी गया। उन्हें क्या अम्मा साहिवाल आ गया लाओ। आके बच्चा मैं लावना की था यो तो मेरी थी ने आके अम्मा जी वेले साहिवाल अबे दवा खा किने। आरा मशीन सारे दोस्त जानते हो, आरा मशीन जिन्हें लकड़ कटी है उन्हें तो एक बंदे तक कन कपीत गया, सारा दीवार कन लभेंदे रहे, कन ना लभा। मुमताज भाई तवज्जो करे, बंदे तक कन कपीत गया आरा मशीन ते सारा दीवार लभेंदे रहे, कन ना लभा।
शाम को कितने कन लभा बूरे दे विच वो सरवाया उन्हें कि तेरे कन लभ पे वो जो है उन्हें कि मेरे है क्या ना उन्हें कि क्यों आधे उन्हें तो पेंसिल टंगी हुई है ताश के चूहे ते छापा पै गया ते जिवें छापा पिया ते एक बंदा भजन की बजाय ना पुलिस के डाले जाके सुकून नाल बह गया SHO साहब नाल उन्होंने कहा यार मेरे को बड़ी खुशी थी ये मौके तो लोग भज में ते तू बड़े सुकून नाल आके डाले दे विच बह गई थी क्या वजह है उन्हें कि सर जो पिछला छापा पै गया ही ना था सारा रास्ता मैं डाले ते खड़ो ते गया एक बाबा जी का मेला आई सर एक बाबा जी का मेला आई तो मुख्तलिफ गुलकार मुख्तलिफ आर्टिस्ट परफॉर्म करते पे तो एक बड़ा बेसूरा सिंगर ये परफॉर्म करता पे तो बाबा जी इतने बड़े जुल्फान बाबा जी ने अपने वाल जोर दे पट्टे ते नाल मुरीद बैठे उन्हें कहा बाबा जी तुम अपने वाल पट देते हैं उन्हें के गिण कितनी वाल हैं उन्हें वाल गिने उन्हें के बाबा जी इतना 3 वाल हैं उन्हें के 3000 गिन ये जरा गुलकार परफॉर्म करता पे ना कि मेरे तरफों वहाँ के नजराना दे रहे उन्हें दे दिता उनको बाद एक बड़ा बेसूरा आर्टिस्ट आ गया सिंगर आ गया उन्हें भी परफॉर्म किया बाबा जी ने वाल अपने वाल पट्टे उन्हें के हुण कितने वाल हैं उन्हें के बाबा जी तो 40 वाल पट्टे हुए तुसा उन्हें के 40,000 गिन ये गुलकार को मेरे तरफों नजराना दिया हुण जिहड़ा उत्था सुरीला सिंगर बैठा है वही खुश फहमी दे विच है कि अगर बेसूरियां को 30 35 40,000 मिल सकते तो माशाअल्लाह मैं तो सुरीला तो मेरे वास्ते लाख 1.5 लाख की कोई अहमियत कोई नहीं हुण जिहड़े सुरीला गुलकार आया परफॉर्म करदा पिया ते बाबा जी ने वाल पट्टे उन्हें के बाबा जी उन्हें के कितने वाल हैं उन्हें के 2 वाल उन्हें के 2000 रुपये कहन इस सिंगर को मेरे तरफ देवा वो डे आया तो बड़ा डिसार्ड थे सिंगर उन्हें कि यार कमाल है बेसूरिया को बाबा जी ने 30,000 35,000 दिते तो मैं इतना सुरीला परफॉर्म किए थे बाबा जी ने मेरे को सिर्फ 2,000 परफॉर्म किए वो जो बाबा जी मेला खत्म थी गया तो सुरीला सिंगर हम वेंदा पे तो बाबा जी ने वो सुरीले सिंगर को रोके उन्हें के मजूर बेटा हो रहा उन्हें के जी बाबा जी उन्हें के सब तो ज्यादा परफॉर्मेंस तो तेरा मजा है उन्हें के तू हर साल पुत्र मेरे मेले ते आने उन्हें के बाबा जी मैं हर साल तुहाडे मेले ते आसा लेकिन मेरी एक शर्त है उन्हें की क्या आधे वाल तुहाडे मैं आप पटे सा औरत की डिलीवरी थी बड़ा लेटेस्ट बात थी औरत की डिलीवरी थी तो डिलीवरी के दौरान नर्स ने उससे पूछा बीबी आपका ताल्लुक PTI से तो नहीं कहती क्यों कहती बच्चे ने 2 दफे यू टर्न लिया है एक फ्लाइट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट दुबई से कराची के लिए प्रवास कर रही थी और उसमें हमारे कुछ सुपरस्टार हमारे सियासतदान हमारे आर्टिस्ट बैठे हुए थे तो दौरान फ्लाइट उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया एक अजीब सी भगदड़ मच गई पैसेंजर डर गए पायलट के जहन में ख्याल आया क्योंकि पैसेंजर डरे हुए हैं तो हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जो हमारे सियासतदान बैठे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ इन पैसेंजर्स को ज़रा खामोश करवाएं अब सबसे पहली सीट पर बैठी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उनसे कहा गया कि आप प्लीज़ इन पैसेंजर्स को खामोश कराएं अब मैं आपको बताता चलूं कि जिन आर्टिस्ट की जिन सियासतदान की मैं आपको कॉपी सुनाऊंगा मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैंने कॉपी उनके सामने करके उन्हीं से मैंने अवार्ड लिए हुए हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपने अंदाज से पैसेंजर्स को किस तरह से खामोश करा रही थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे भाइयों बहनों जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम 10,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास कर रहे हैं मजबूर और लाचार हैं बाहर निकलने को कोई रास्ता नहीं है तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जो पैसेंजर अपने अपने सीटों पे बैठे हैं आराम से बैठे रहे क्योंकि ये सीटें आसानी से नहीं मिला करती शोर नहीं रुका साथ वाली सीट पर देखा मुस्तफा कुरैशी साहब बैठे हुए थे उन्हें कहा गया कि आप प्लीज इन पैसेंजर्स को खामोश कराएं अब मुस्तफा कुरैशी साहब अपने अंदाज से पैसेंजर्स को खामोश करा रहे हैं वही बंदे दे पुत्र बन के सारे अपने अपने सीटां ते बैठे रहो जे किसी ने हिलण की कोशिश की ते रब